जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा पिछले दिनों 3 ऐसे कानून लाए गए जिनका आज पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। उसमें पर पहला कानून है कृषक उपज और वाणिज्य संशोधन अधिनियम, दूसरा कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार संशोधन अधिनियम और तीसरा आवश्यक वस्तु एवं भंडारण संशोधन अधिनियम। ये तीनों ही ऐसे कानून बनाए गए और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत आनन फानन में लोकसभा का संसद का एक विशेष सत्र बुला करके कोरोना के इस समय में इन तीनों ही कानूनों को विधिवत रूप से पार्लियामेंट से पास किया गया। ये तीनों ऐसे कानून हैं जो हमारे देश की वर्षों से जो खेती की व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को खत्म करने वाले कानून हैं। किसान विरोधी तीनों कानून हैं। पहले हमारे किसान जो है अपनी फसल को लेकर के मंडी में जाता है और मंडी में उस फसल की मंडी के व्यापारियों के द्वारा बोली लगाई जाती है। लेकिन ये कानून लागू होने के बाद में मंडियों की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी और एक पूरे देश भर को एक मंडी का जो दर्जा दिया है, इससे जो कॉरपोरेट घराने हैं जो मोदी जी और अमित शाह के बहुत नज़दीक हैं, जिनको फायदा देने के लिए कानून बनाया गया है, अंबानी और अडानी जैसे जो गुजरात से आते हैं, और ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से पिछले 3-4 सालों में इन कॉरपोरेट घरानों के पंजाब में, हरियाणा में और देश के कई राज्यों में बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए गए और इस प्रकार से मंडियां समाप्त होने से ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने इनको लाभ देने के लिए जो स्टॉक सीमा है उसको भी हटा दिया है। उसको भी प्रावधान इन कानूनों में नहीं किया गया। पहले ये था कि कोई भी व्यापारी ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता, लेकिन इसमें स्टॉक की जो लिमिट है उसको हटा दिया। अब ये कुछ बड़े कॉरपोरेट घराने पूरे देश भर का जो खाद्यान्न है वो बड़ी मात्रा में औने पौने दामों में खरीद लेंगे, क्योंकि मंडियां जब चौपट हो जाएगी तो किसान की फसल की बोली तो लगेगी नहीं। वो ये लोग जो तय करेंगे भाव, उस भाव में ये खरीदेंगे और उसके बाद जब उपभोक्ताओं को आवश्यकता होगी उस समय वो खाद्यान्न वो या किसान की वो उपज मनचाहे भाव में दोबारा बेचेंगे। तो इससे न सिर्फ किसानी और खेती को नुकसान होगा बल्कि आम उपभोक्ता भी इससे बुरी तरह से प्रभावित होगा। उसको भी इन व्यापारी घरानों के द्वारा जो रेटें तय की जाएगी, जो मूल्य तय किया जाएगा, वो आम आदमी को देना पड़ेगा। उसके साथ साथ इन बिलों में, इन कानूनों में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी, इसकी कोई गारंटी या प्रावधान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से किसान की फसल एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो फिर फसल के भाव वैसे भी नहीं मिलेंगे। वर्तमान में जो एमएसपी पे खरीद होती है वो व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। और उसके साथ साथ तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है। एक फॉर्मूला ये लेकर के आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के साथ बड़ी कंपनियों के द्वारा एग्रीमेंट किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर खेत लिए जाएंगे और वो कंपनी यदि किसान के साथ जो एग्रीमेंट करती है उस एग्रीमेंट पर यदि वो कंपनी कायम नहीं रहती है, किसान को पैसा नहीं देती है, तो किसान को न्यायालय में जाने का इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को न्याय जो मिलता है वो उसका जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो स्थान होता है वो न्यायालय होता है, न्यायिक कोर्ट होता है। इसमें न्यायालय का प्रावधान नहीं रखा है। इसमें सिर्फ इन्होंने एसडीएम या कलेक्टर के यहाँ अपील करने का प्रावधान रखा है, जो कि भोले भाले और एक गांव के किसान के लिए वहाँ न्याय मिलना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ओवरऑल पूरी खेती को और किसानी को बर्बाद करने वाला और किसानों के साथ अन्याय करने वाला ये बिल लेकर के आए। ये पहले ये कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी कहते थे कि किसानों की हम
आमदनी है जो 1.5 गुना या दुगना करेंगे, लेकिन इससे किसान पूरी तरह से डूब जाएगा। और उसी का परिणाम है कि आज जिस दिन ये कानून पास हुआ उसके दूसरे दिन से हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में और पूरे देश भर में किसान आंदोलन चालू हो गए। देश की राजधानी दिल्ली को घेरने के लिए दिल्ली तक मोदी जी चूंकि किसानों की आवाज नहीं सुन रहे थे, किसानों को बिना सुने ये बिल लेकर के आए, तो देश भर के किसान दिल्ली की तरफ जब रवाना हुए तो उनको दिल्ली की सीमा पर रोक दिया गया। आज दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में किसान 33 दिनों से धरना लगा करके बैठे हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर वो अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और उनकी एक ही मांग है कि इन तीनों ही काले कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से निरंकुशता आई है, जिस प्रकार लोकतंत्र में एक आदमी को, एक किसान को, एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और 33 दिन होने के बावजूद, बीत जाने के बावजूद, इतनी कड़कती ठंड में खुले में ये किसान बैठे हैं। किसान की पीड़ा को प्रधानमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के इस आंदोलन में पूरी तरह से साथ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विधानसभा का एक विशेष सत्र बुला करके इन तीनों ही काले कानूनों को राजस्थान में लागू नहीं करने का प्रस्ताव पास करके राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया है। हालांकि राज्यपाल महोदय ने वो विधानसभा का जो प्रस्ताव है उसको आगे राष्ट्रपति जी तक या केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाया है। लेकिन राजस्थान की सरकार, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तमाम हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के इस आंदोलन में, किसानों की इस विपदा के समय किसानों के साथ खड़े हैं। और जब तक इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में आंदोलन करेगी। और इस आंदोलन की जो भी आह्वान होगा उसको, उस आह्वान के तहत कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने, मैं सुबह कोलायत जाकर के आया हूँ, अभी नोखा आया हूँ, हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमने किसानों से सीधा संवाद किया है, तमाम किसानों की पीड़ा को समझाया। किसान इस आंदोलन के पूरी तरह से खिलाफ है, तो इस आंदोलन को और ज्यादा व्यापक किया जाएगा। यदि समय रहते प्रधानमंत्री जी ने और देश की केंद्र की सरकार ने यदि इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सड़कों पर उतरेगी और किसानों की इस जो जायज मांग है, किसानों के खिलाफ जो लाए हुए बिल है, बिलों के खिलाफ अपना पूरा स्टैंड किसानों के साथ रखेगी।